हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई और मस्ती? दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। देखो, जब मस्ती करते हो तो मस्ती करो, पढ़ाई को भूल जाओ। जब पढ़ाई करते हो, गिव योर 100%। किसी भी काम में खेलना है, खेल में 100%। पढ़ाई करना है तो पढ़ाई में 100%। फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं रहेगी। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैथ्स इज़ नॉट ए हवा। हाँ, ये हवा नहीं है। जो बच्चे मेरी वीडियो से पढ़ रहे होंगे उन्होंने नोटिस किया होगा कि थोड़ा आसान हो गया मैथ्स। ये जिनको डर लगता था, डर लगना कम हो गया या ख़त्म हो गया डर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज करते हैं हम एक्सरसाइज 6.3। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, जिसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। क्लास 8 का है, एनसीईआरटी की बुक से। सो क्वेश्चन है, find the square root of the following numbers by prime factorization method। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने पिछली वीडियो में डिटेल में समझा था। फिर से देखते हैं ब्रीफ में। जैसे ये नंबर फर्स्ट है 729। क्या करना है? जैसे हम एलसीएम निकालते हैं, फैक्टराइजेशन दैट टू प्राइम। प्राइम मींस ऑफ प्राइम नंबर्स, कि इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं जो कि प्राइम नंबर्स होंगे। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वो स्टार्ट होते हैं हमारे 2 से। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं वो कौन सी होती हैं? जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एक नंबर और एक 1, ये 2 फैक्टर्स हैं, और कोई फैक्टर नहीं होगा इसका। तो 2 के बाद नेक्स्ट कौन सा? 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, फिर 9। क्या है? 9 इज 3 into 3। ये प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट है। इसके 2 फैक्टर्स हैं, 3 और 1 भी है और 9 भी है। 4 फैक्टर्स हैं इसके, तो इसके 2 नहीं है। दैट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है, तो 9 को छोड़ दो। उसके बाद 11। 11 की 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 एंड 11। 11 के बाद इवन नंबर्स छोड़ रहे हैं, क्योंकि इवन नंबर्स तो कॉम्पोजिट ही है ना। जैसे 12 है, उसके कौन कौन से फैक्टर्स है? 1 2, फिर 6 के अगेन 2 एंड 3, देन 6, इतने सारे फैक्टर्स हैं। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर है। इसके बाद है 13, ठीक है। उसके बाद 15 प्राइम नहीं है, क्योंकि 15 इज 3 into 5, तो ये भी कॉम्पोजिट है। उसके बाद आता है 17, फिर 19, है ना। 21 नहीं हो सकता। 21 क्या है? 3 7, ये इसके फैक्टर्स हैं। ये 4 फैक्टर्स हैं, 2 नहीं है, ये एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। तो हमने क्या करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में? इसके फैक्टर्स बनाने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2। जितनी बार ये 2 से डिवाइड होता चला जाएगा, करते जाएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, ऐसे ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं। देखो, ये 2 से जाएगा, ये है इसका यूनिट डिजिट 9। 9 क्या है? ऑड नंबर, विषम संख्या। जिसका यूनिट डिजिट ऑड होता है वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता। ये डिविजिबिलिटी रूल है 2 का, तो ये 2 से नहीं जाएगा। अब 3 से देखते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल्स पता होंगे तो हम ये जल्दी जल्दी कर पाएंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि ये जो डिजिट्स हैं, ये जो अंक है, इनको जोड़ो, डिजिट्स को ऐड करो। 7 + 2 + 9 क्या आ रहा है? 9 और 9 18। अब इसको देखो, क्या ये नंबर डिविजिबल है 3 से? 3 6 है, यस। जो डिविजिबल होगा ये, उसके लिए ये नंबर जो है वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको 3 से करते हैं। 3 2 6, तो 7 में से 6 गए 1, 1 और 2 12, तो 3 4 उसके बाद 3 3। अगर आपको ऐसे मुश्किल लगे तो आप साइड में ऐसे करो, 3 2 1 2 3 4 12,
फिर 9 हुआ, then 3 3s and 9, 243। शुरू में आप ऐसे करो, अगर मुश्किल लग रहा है धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप इस तरह से कर पाओगे, जिसमें आपका टाइम बचेगा। जहां पे डाउट हो इस तरह से उसको वेरीफाई कर लो। 3 से फिर देखते हैं, 3 2 से नहीं जाएगा, 2 डिजिट इकट्ठे ले लो, 3 8 24 एंड देन 3 1 फिर से 8 और 1 9 होता है, 9 जो है 3 से डिवाइड होता है, तो 81 भी 3 से डिवाइड होगा। 3 2 6, 8 में से 6 के 2, ये बच गया 2 इधर, 2 and 1 21, तो 3 7 फिर 3 9 फिर 3 3 फिर 3 1। नेक्स्ट क्या करना है, हमें पेयर्स बनाने हैं। ये 3 का एक पेयर, ये 3 का दूसरा पेयर, फिर ये 3 का तीसरा पेयर। पेयर क्यों बनाने हैं हमें? पेयर का मतलब है, देखो, दिस इज इक्वल टू 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 6 times, 1 2 3 4 5 6। ये पेयर्स बन गए हमारे, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ 3 स्क्वायर into 3 स्क्वायर into 3 स्क्वायर। इसको मैं लिख सकती हूँ 3 into 3 into 3 होल स्क्वायर, दैट इज 3 into 3 9 into 3 27 स्क्वायर। यहाँ पे क्यों हम पेयर्स बनाते हैं? क्योंकि हमने देखना है कि ये जो नंबर है किस नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर का ये खुद से जो मैं मल्टीप्लाई करूं, खुद से गुना करूं, तो वो ये नंबर आए। स्क्वायर रूट यही है ना। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं कि मुझे ये देखना है कि ये नंबर किस नंबर का स्क्वायर है, वो नंबर जो होगा इसका स्क्वायर रूट है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम इसको एक नंबर मिल जाए हमें जिसका ये स्क्वायर हो, तो उसको हम इस तरह से करते हैं। पहले इसके प्राइम फैक्टर्स ढूंढते हैं, फिर हम पेयर्स बनाते हैं, ताकि ये स्क्वायर हमें मिल गया पेयर से, फिर इनको इकट्ठा करके कॉमन करके स्क्वायर ले लेते हैं, फिर वो हमें एक नंबर मिल जाता है। नेक्स्ट स्टेप में, सो 729 is 27 square, therefore square root of 729 is जिसका ये स्क्वायर है, जिस नंबर का ये स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है? 27 का, तो इसका स्क्वायर रूट है 27। ये आंसर है। आप इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी आंसर लिख सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27। वैसे तो स्क्वायर रूट जब इस तरह से लिखते हैं तो स्क्वायर रूट दोनों होते हैं, +27 और -27, है ना, क्योंकि माइनस इंटू माइनस जो है प्लस हो जाता है। तो -27 इंटू -27 इज माइनस इंटू माइनस प्लस, और वो भी 729 होता है। बट इस चैप्टर में हमने सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स के बारे में ही पढ़ना है, इसीलिए हम स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज पॉजिटिव 27 ही लिखेंगे। और हम ये सिंबल लगा के लिखेंगे, तो इस सिंबल का मतलब है कि ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड 400। वैसे साइड में लिखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करते हैं। अब हमने क्या देखना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होता है कि नहीं। 2 से डिवाइड होने का क्या रूल है? यूनिट डिजिट देखो वो इवन है कि नहीं है। तो 0 से अगर हम स्टार्ट करें, 0, उसके बाद 2, फिर 3 छोड़ दो, ऑड है, 4, फिर 6, फिर 8, और उसके बाद फिर से 10 का 0। उसके बाद देखें 11 इज ऑड, 12 इवन है, 12 का यूनिट डिजिट ही देखना है 2। यानी कि जो नंबर इनसे एंड हो रहे हैं 0, 2, 4, 6, 8 से, वो सारे इवन नंबर्स हैं, वो सारे सम संख्याएं हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, फिर 0 से नहीं जाएगा, 2 0 0 2 0 0, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 जा 0 0, फिर से ये यूनिट डिजिट 0, 2 से जाएगा। अब 1 से नहीं जाता, 2 को इकट्ठा ले लो, 2 5 जा 0, फिर से 0 जो है तो 2 से, 2 2 जा 4, तो क्या बचा यहाँ पे? 1, 5 - 4 1 बच गया, 1 and 0 10, 2 5 जा 10। अब ये ऑड आ गया। अब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता,
3 से होता है, 3 के टेबल में 25 नहीं आता, अदरवाइज भी 2 + 5 7, 7 जो है टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट है 5, यस 5 से हमें पता है, दिस इज 5, 5 सा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि ये यूनिट डिजिट जो है 5 या 0 होना चाहिए, बट जब 0 होता है वो तो सारे 2 से ही डिवाइड हो जाएंगे, 2 से हमने पहले करना है, तो बाकी बचा 5, तो वो नंबर जो 5 से एंड हो रहा है वो 5 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्या करना है, पेयर्स बनाओ। ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर, उसके बाद ये 5 का दूसरा पेयर, यानी कि 400 इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर इंटू 2 स्क्वेयर इंटू 5 स्क्वेयर, एक ये 2 का, एक ये 2 का, फिर ये 5 का। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5 होल स्क्वेयर। So this is 2 into 2, 4 into 5, 20 square. That means 400 is 20 square. That means square root of 400 is जिस नंबर का ये स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है यहाँ पे, ये 20 का, तो स्क्वायर रूट है 20। ये इसका आंसर है। थर्ड है 1764, वैसे ही साइड में लिखो 1764, इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले 2 से देखते हैं जाता है कि नहीं। यूनिट डिजिट क्या है, 4, इवन है तो 2 से ये जाएगा, 1 पे नहीं जाता, 2 डिजिट इकट्ठे ले लो, 2 8 जा 16, 17 में से 16 गए, 1 बच गया, 1 और 6 16, 2 8 जा 16, उसके बाद 2 2 जा 4, फिर से यूनिट डिजिट क्या है, इवन, तो ये 2 से जाएगा, तो 2 से करते हैं, 2 4 जा, फिर 2 4 जा, 2 1 जा। अब ये यूनिट डिजिट क्या आ गया, 1, जो कि इवन नहीं है, ऑड है। ऑड है तो हम आ जाएंगे नेक्स्ट डिजिट 3 पे आ जाएंगे। 3 से देखते हैं ये डिवाइड होता है। 3 का क्या रूल है, तीनों को जमा करो, 4 + 4 + 1 कितना हुआ, 9, 9 3 से जाता है, 3 3 जा 9, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होएगा। 3 1 जा, 1 बच गया, 4 - 3 1, अब 1 और 4 14, 3 4 जा 12, क्या बचा, 14 - 12 2, 2 and 1 21, so 3 7 जा। अब नेक्स्ट हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है कि ये 3 से डिवाइड होता है नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे ये दिया हुआ है कि ये स्क्वायर नंबर्स हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो ये नंबर स्क्वायर नंबर तो है ही, यानी कि मुझे स्क्वायर नंबर में क्या है, वो पेयर मिलेंगे मुझे। एक बार 3 से चला गया, एक पेयर तो मुझे मिलेगा इसका, तो यानी कि नेक्स्ट जो है 3 से ही डिवाइड होगा। सो 3 से करते हैं, 1 पे नहीं जाएगा, 14 को इकट्ठा ले लो, 3 4 जा 12, 2 बच गए, एंड 2 and 7 27, 3 9 सा। अब ये 3 से जाते हैं, 4 और 9 ऐड करो, 13, 13 3 के टेबल में नहीं आता, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 5 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, यूनिट डिजिट, वो 5 होना चाहिए, यानी कि 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 7, यस 7 से होता है, 7 7 जा 49। नेक्स्ट क्या करना है, पेयर्स बनाओ, एक ये 2 का पेयर बन गया, उसके बाद 3 का पेयर बन गया, उसके बाद 7 का पेयर। सो दिस नंबर इज 2 स्क्वेयर इंटू 3 स्क्वेयर इंटू 7 स्क्वेयर, फिर इसको इकट्ठा कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 7 होल स्क्वेयर। सो दिस इज 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 स्क्वेयर, दैट इज 1764 इज 42 स्क्वेयर, which means square root of 1764 is जिस नंबर का ये स्क्वायर है, कौन से नंबर का स्क्वायर है, 42 का, सो ये 42 इसका इस नंबर का स्क्वायर रूट है, ये आंसर।
नेक्स्ट है 4096, साइड में लिखते हैं 4096 और प्राइम फैक्टर्स देखते हैं इसके कौन कौन से हैं। यूनिट डिजिट क्या है 6, क्या है वो इवन, यानी कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 0 0 2 0 0, देन 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 गए 1 1 बच गया, 1 and 6 16, 2 8 ज़ा। अगर आपको इस तरह से मुश्किल लगता है तो आप साइड में कर लो 40962, 2 2 ज़ा 4, फिर 0 आ गया नीचे, 0 से नहीं जाता इधर 0, फिर 9 आ गया नीचे, अब किससे जाएगा 4 से, लेफ्ट की 0 का कोई मतलब नहीं होता, तो 2 4 ज़ा 8, क्या बचा 1। नेक्स्ट 6 आएगा नीचे 16, 2 8 ज़ा 16। इस तरह से ऐसे आप कर सकते हो। शुरू में ऐसे करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप इस तरह से कर पाओगे। नेक्स्ट यूनिट डिजिट 8, अगेन इवन नंबर तो 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा, फिर 0, देन 2 2 ज़ा, फिर 2 4 ज़ा, फिर से ये इवन 2 से जाएगा, अब 1 से नहीं जाता, 10 को इकट्ठा लेना पड़ेगा, 2 5 ज़ा, उसके बाद 2 1 ज़ा, उसके बाद 2 2 ज़ा, फिर से ये इवन 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, क्या बच गया 5 माइनस 4 1, 1 और 1 11, 2 5 ज़ा, क्या बचा 1, 11 में से 10 गए 1, 1 और 2 12, 2 6 ज़ा, फिर से इवन, फिर से 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा, फिर 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गए 1, 1 और 6 16, 2 8 ज़ा, फिर से यूनिट डिजिट इवन 2 से जाएगा, 2 1 से नहीं जाता, 12 को इकट्ठा लो, 2 6 ज़ा, और उसके बाद 2 4 ज़ा, फिर से इवन 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, फिर से ये इवन 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा, 1 बचा, 1 और 2 12, 2 6 ज़ा, 16 को वहाँ ले जाते हैं, फिर से ये इवन 2 से जाएगा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, देन 2 1 ज़ा। नेक्स्ट क्या करना है, पेयर्स बनाओ, ये एक 2 का पेयर, फिर से ये 2 का पेयर, फिर से 2 का पेयर, फिर से 2 का पेयर, एक और, फिर ये 2 का पेयर। कितने 2 के पेयर्स हो गए 1 2 3 4 5 6। तो इस नंबर को मैं लिख सकती हूँ 2 स्क्वायर इंटू 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 2 स्क्वायर 6 टाइम्स। दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होल स्क्वायर। सो दिस इज 2 इंटू 2, 4 into 2 8, 2 16, 2 32 and 2 64 square. That is 4096 equal to 64 square. That means square root of 4096 is the number whose square is this number. तो वो कौन सा नंबर है, ये 64। 64 का जो स्क्वायर है वो ये नंबर है, तो वो नंबर है 64। ये आंसर होगा। फिफ्थ इज 7744। साइड में लिख लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं इसकी। यूनिट डिजिट क्या है इवन, तो किससे जाएगा 2 से। 2 3 ज़ा 6, क्या बच गया 7 माइनस 6 1, अब क्या बना 1 17। 2 8 ज़ा 16, तो 17 में से 16 गए 1 बच गया, अब 1 और 4 14, 2 7 ज़ा 14। अब नेक्स्ट क्या है 4, 2 2 ज़ा 4,
फिर से यूनिट डिजिट इवन, तो फिर से ये 2 से जाएगा। 2 1 जा, क्या बच गया? 3 माइनस 2 1, 1 और 8 18, 2 9 जा 18। नेक्स्ट है 7, 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 1, 1 और 2 12, 12 किस पे जाएगा? 2 6 जा 12। फिर से ये यूनिट डिजिट इवन, फिर से 2 से, एक नहीं जाएगा, 2 डिजिट इकट्ठे ले लो। 2 9 जा 18, 19 में से 18 गया 1, क्या बन गया? 1 और 3 13, 2 6 जा 12, 13 में से 12 गए 1, अब क्या बन गया? 16, 1 और 6 16, 2 8 जा 16। नेक्स्ट यूनिट डिजिट फिर से इवन है, फिर से 2 से करो। 2 4 जा 8, क्या बचा? 9 माइनस 1 8, 1 और 6 16, 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा, फिर से इवन 2 से करो। 2 2 जा, फिर 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर से इवन, फिर से 2 से, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। अब ये क्या आ गया? ऑड। अब ये 2 से नहीं जाएगा। नेक्स्ट किससे देखना हमने? 3 से। 3 का क्या रूल है? इन तीनों को ऐड करो। 1 प्लस 2 प्लस 1, 3 एंड 1 4, 4 3 के टेबल में नहीं आता, दैट मीन्स ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से नेक्स्ट 5, 5 के लिए क्या चाहिए? यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, 5 से भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 7, 121 7 से जाता है? 121 7, 7 1 जा 7, 5 बचा 51, 7 7 जा 49, 2 बच गया, पूरा नहीं जाता, तो ये 7 से भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट 11, यस 11, 11 जा, फिर से 11। इसीलिए आपको 20 तक टेबल्स याद होने चाहिए। उसमें क्या होगा? नेक्स्ट फट से हमें पता चल जाएगा कि ये 11 का स्क्वायर है, सीधा 11 पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या करना है? पेयर्स बनाने हैं। 1 2, ये 3 2 के पेयर्स, फिर एक 11 का। सो दिस नंबर इज 2 के कितने हो गए पेयर्स? 1 2 3, 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू एक पेयर 11 का। सो दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 होल स्क्वायर। So this is 2 2s are 4 into 2 8, 8 into 11 88, 88 square. That is 7744 is 88 square. यही हमने देखना था ना कि ये नंबर किसका स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट क्या होगा? जिस नंबर का ये स्क्वायर है। That means square root of 7744 is this number 88. Next is 9604. 9604, इसका करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। यूनिट डिजिट 4 विच इज इवन, सो 2 से करते हैं। 2 4 जा 8, 9 में से 8 गए 1 बचा, 1 और 6 16, 2 8 जा 16, 0 से नहीं जाएगा 0, 2 0 0, देन 2 2 जा, फिर से 2 से, ये इवन है ना, 2 2 जा, देन 2 4 जा, देन 2 0 जा 0, देन 2 1 जा। अब ये यूनिट डिजिट क्या हो गया? ऑड। अब किससे देखना है? नेक्स्ट 3 से। 3 का क्या रूल है? सारे डिजिट्स को ऐड करो। 2 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1, 2 और 4 6 और 1 7, 7 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा नंबर। नेक्स्ट 5, 5 से होने के लिए मुझे यूनिट डिजिट क्या चाहिए? 5, तो 5 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 7, 7 से होता है? 7 से साइड में करके देख लेते हैं। 7 3 सा 21, 3 बच गया 0, 7 4 सा 28, 2 बचा 1, 7 3 सा, यस 7 से हो जाता है 3 4 3। नेक्स्ट भी ये 7 से जाएगा, क्यों?
क्योंकि ये स्क्वायर नंबर तो है ही है, हमें दिया स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि ये स्क्वायर नंबर तो है ही है, तो मुझे ये पेयर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर एक 7 से हो गया तो मुझे ये पेयर मिलना ही है, तो ये 7 से भी जाएगा। तो 7 4 ज़ा 28, 28 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 14 में से 8 गए 6 बच जाएगा, 6 और 3 63, 7 9 ज़ा 63। इसमें अगर ऐसे डाउट आ जाए तो साइड में करके देखो। 7 4 ज़ा 28, अब ये आ गया 14, 8 6 3 7 9 ज़ा। फिर हमें पता है ये 7 7 ज़ा 49 होता है, फिर 7। नेक्स्ट क्या करना है, पेयर्स बनाओ। एक ये 2 का पेयर, ये 7 का एक पेयर, ये 7 का एक पेयर। So this number is 2 square into 7 square, 7 square. So this number is 2 into 7 whole square. So this is 2 7s are 14, 7 98. That is 9604 is 98 square. So square root of 9604 is किस नंबर का ये स्क्वायर है, वो नंबर, ये 98 का स्क्वायर है, तो 98 इस नंबर का स्क्वायर रूट है, ये आंसर है। नेक्स्ट है 5929। 5929 यूनिट डिजिट क्या है, 9, जो कि इवन नहीं है, तो 2 से तो ये नंबर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्या देखना है, 3 से। 3 का क्या रूल है, सबको ऐड करो, 5 + 9 + 2 + 9, 5 9 14, 2 16 और 9 25। 25 3 से जाता है, नहीं, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, तो ये 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से, 5 के लिए क्या चाहिए मुझे, यूनिट डिजिट 5, जो कि 9 है, 5 से भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट 7, 7 से देखते हैं, साइड में करके देखते हैं। 5 नहीं जाएगा, इकट्ठा ले लो, 7 8 ज़ा 56, 3 बच गया, 2 नीचे आ गया, 7 4 ज़ा 28, 12 12 में से 8 गए 4 और 9, 7 7 ज़ा, यस 7 से जाता है ये, 8 4 7। नेक्स्ट फिर ये 7 से जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है स्क्वायर नंबर है। क्यों, क्योंकि हमें बोला फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो स्क्वायर रूट इस नंबर का निकालना है, तो ये स्क्वायर नंबर तो होगा ही, यानी कि ये मुझे पेयर एक मिलेगा ही। 1 से कर लिया तो नेक्स्ट ये 7 से जाएगा ही। 7 1 ज़ा 7, 8 में से 7 गए, क्या बचा 1, 1 और 4 14, 7 2 ज़ा, फिर 7 1 ज़ा। नेक्स्ट ये 7 से जाता है, 121, 7 1 ज़ा, क्या बचा 5, 1 7 7 ज़ा 49, 2 बच गया, नहीं जाता 7 से। उसके बाद 11, यस 11 का हमें पता है ये 11 स्क्वायर है, फिर 11 1 ज़ा, तो एक पेयर तो 7 का, दूसरा 11 का। सो दिस नंबर इज 7 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर, दैट इज 7 इंटू 11 होल स्क्वायर, that is 77 square, that is 5929 is 77 square, यानी कि square root of this number 5929 is the number whose square is this number, तो वो ये वाला नंबर है 77, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इज 9216। 9216 प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। यूनिट डिजिट 6, इवन है, 2 से जाएगा, 2 4 ज़ा 1 बच गया, 9 माइनस 8, 1 और 2 12, 2 6 ज़ा 12, अब 1 से नहीं जा रहा, 0, देन 16 हो गया, 2 8 ज़ा। अगर इसमें डाउट आया आपको तो साइड में करो, क्योंकि इस स्टेप में गलती हुई तो फिर बाकी सारे स्टेप्स गलत होते चले जाएंगे। जहाँ थोड़ा भी डाउट आ जाए साइड में करो।
धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप इधर भी कर पाओगे। 2 4 जा 8, क्या बचा 1, फिर 2 नीचे आ गया, 2 6 जा 12, नेक्स्ट 1 से नहीं जा रहा, 2 0, उसके बाद 6 को नीचे उतार दिया, 2 8 जा, ठीक है, 4 6 0 8, अगेन यूनिट डिजिट 8 जो कि इवन है, फिर से 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0 एंड 2 4 जा, फिर से ये इवन है 2 से, 2 1 जा, फिर 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए, 1 बच गया, 1 और 0 10, 2 5 जा 10, 4 है नेक्स्ट, 2 2 जा, फिर से 2 से, 1 से नहीं जाता, इसको इकट्ठा ले लो, 2 5 जा 10, 11 में से 10 गए, 1 1 और 5 15, 2 7 जा 14, 15 में से 14 गए, 1 बच गया, 1 और 2 12, 2 6 जा, फिर से ये इवन 2 से, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गए, 1 1 और 7 17, 2 8 जा 16, 17 में से 16 गए, 1 बच गया, 1 और 6 16, 2 8 जा 16, फिर से इवन 2 से करो, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 4 जा, फिर से 2 से, 2 7, 2 2 जा, फिर से 72 को यहाँ ले आते हैं, 2 3 जा 6, 1 बच गया, 7 माइनस 6 1, 1 और 2 12, 2 6 जा, फिर से 2 1 जा, 1 बच गया, 1 और 6 16, 2 8 जा, फिर 2 9 जा, अब ये ऑड हो गया, 2 से नहीं जाएगा, नेक्स्ट 3 3 3 जा, 3 1 जा, नेक्स्ट क्या करेंगे, पेयर्स, एक 2 का पेयर, नेक्स्ट 2 का पेयर, ये भी 2 का पेयर, ये 2 और ये 2, एक पेयर, फिर ये 2 का पेयर, फिर एक 3 का पेयर, 2 के कितने पेयर्स हैं, 1 2 3 एंड दिस इज 4 5 और एक 3 का पेयर, so this is 2 square into 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 3 square, इकट्ठा कर दो, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 5 times into 3 whole square, ये कितना हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 16, 2 जा 32 and 3, 32 into 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 square, that is 9216 is 96 square, which implies square root of 9216 is जिस नंबर का ये स्क्वायर है, ये 96 का स्क्वायर है, तो 96 इसका स्क्वायर रूट है, ये आंसर है। नेक्स्ट है 529, 529, 9 क्या है, ऑड, 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से, 3 का रूल क्या है, तीनों को ऐड कर दो, 5 + 2 + 9, 7 और 9 16, 16 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 के लिए क्या चाहिए मुझे, यूनिट डिजिट 5, तो वो भी नहीं है, 5 से भी नहीं होगा। 7 से साइड में करके देखते हैं, 7 7 जा 49, 12 में से 9 गए 3 और 9, 7 4 जा 7 5 जा 35 और 4 बच गया, 7 से भी नहीं जाएगा। 7 के बाद 11 से देखते हैं, 5 2 9 11, 4 जा 44, 8 बच गया, 9 11, 8 जा 88, फिर 1 बच गया, 11 से भी नहीं जाता। नेक्स्ट 13 से देखते हैं, 13 4 जा 52, 9 बच गया, नहीं जाता, 13 से भी नहीं जा रहा। नेक्स्ट 17, 5 2 9 17, 3 जा 51, 1 बच गया, 9
1 जा 2 बच गया, 17 से भी नहीं जा रहा। नेक्स्ट 19, 2 जा 38, 12 में से 8 गए 4, 4 में से 3 गया 1 और ये 9, 7 जा 133 होता है, ये हो गया 6 और 1, 16 बच गया, नहीं जाता, तो 19 से भी नहीं जाएगा। 19 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 21 जो है प्राइम नहीं है क्योंकि 3 इंटू 7 21। नेक्स्ट है 23, 23 से देखो, 23 2 जा 46, 12 में 6 गए 6 और 9, 23 3 जा, ये 23 से जाता है, 23 से 23, एक ही पेयर है 23, so 529 is 23 square, that means square root of 529 is this number 23, जिसका ये स्क्वायर है। अब ये हमने इतने सारे स्टेप्स किए, थोड़ा टाइम लगा, क्या इसका कोई शॉर्ट मेथड और हो सकता है? जितना हमने अब तक पढ़ा है उनसे क्या कुछ निकलता है जिससे कि हमें थोड़ा कम टाइम लगे? अब देखो, हमने पढ़ा था ये स्क्वायर नंबर तो है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये स्क्वायर नंबर तो है, जो स्क्वायर नंबर 9 से एंड हो रहा है उसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट किससे एंड होगा? वो या तो 3 से एंड हो सकता है क्योंकि 3 इंटू 3 इज 9, और या फिर 7 से एंड हो सकता है, 7 इंटू 7 49 होता है, उसका यूनिट डिजिट भी 9 होता है। हमने शुरू में किया था ना, फर्स्ट वीडियो में हमने देखे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 to 10 के स्क्वायर्स, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, then 25, 36, 49, 64, 81 and then 100। यानी ये स्क्वायर नंबर है, ये स्क्वायर्स थे ना, तो ये स्क्वायर नंबर और ये नंबर, जिस स्क्वायर नंबर में 9 है, ये वाला है और ये, तो उसका स्क्वायर रूट जो है वो या तो 3 से एंड हो सकता है या 7 से। अब हमारा नंबर क्या है? 529। अब अगर हमें 1 to 20 तक स्क्वायर याद है तो 20 स्क्वायर इज 400, यानी कि 529 तो 400 से ज़्यादा है, यानी कि 20 से ऊपर वाला ये नंबर होगा। एंडिंग विद 3 और 7, तो 20 से ऊपर एंडिंग विद 3, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 23। क्या ये 23 का है? साइड में आप करके देख लो, 23 इंटू 23, यस, ये 23 का है। बस इतना सा आप स्टेप करोगे आपको मिल जाएगा। हमने इसको क्यों किया? इधर से मुझे मिल रहा है कि 3, जिस नंबर का यूनिट डिजिट 3 है उसका जो स्क्वायर होगा वो ये नंबर हो सकता है। तो 3 तो 3 जा 9 है, नेक्स्ट उसके बाद 13 है। 13 का मैंने क्यों नहीं देखा, सीधा 20 का देख लिया कि 20 का मुझे याद है, 13 का भी ऑफ कोर्स याद ही होगा, है ना। 20 का नहीं भी याद तो सीधा सीधा पता चल रहा है 400 है, और ये 529 तो 400 से ज़्यादा है, तो 13 भी नहीं हो सकता। वैसे भी 13 का 169 है, तो इससे नेक्स्ट ही होने वाला है। तो हमें ये जो राउंड फिगर्स हैं 25 है, इसका भी याद होना चाहिए। 25 का होता है 625, और 529 इन दोनों के बीच में है, ये 23 इन दोनों के बीच में आने वाला है। तो इस तरह से अगर आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, जो थ्योरी पार्ट वाला वीडियो है वो ध्यान से देखो, उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करवाती हूँ, है ना। फिर दिमाग में अपने आप ही आता चला जाता है। 529 है, दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट जो होगा उसका यूनिट डिजिट तो या तो 3 होगा या 7 होगा। ये हमें थोड़ा सा, जब हमने फर्स्ट वीडियो देखी तो ये भी हमारे दिमाग में रहता है। तो इससे मुझे पता चलता है कि ये, फिर देख लेंगे कि 20 का 400 है, मीन्स 20 से ऊपर वाला नंबर है। तो 20 से ऊपर जो 3 से एंड हो रहा है वो 23 ना होता तब हम 27 देखते हैं। उसके लिए हमें पता है 25 का 625 है, यानी कि 20 और 25 के बीच में आना है। आगे हम पढ़ेंगे अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर भी कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट किस नंबर के बीच में आने वाला है।
नेक्स्ट है 8100। 8100 प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 0 इवन 2 से जाएगा, 2 4 जा 1 नहीं जा रहा, 2 0 जा 0, 1 में से 0 गए 1 रह गया, 1 एंड 0 10, 2 5 जा 10 और फिर 0। थोड़ा सा भी डाउट हो कि इसमें कुछ गलत तो नहीं है, साइड में करो। वन नीचे उतर गया, अब नहीं जाता, 0 एक 10 उतारा अब नीचे, 2 5 जा 10, फिर ये 0 उतारा नहीं जा रहा, 0, फिर से 2 से 2 2 जा 4, फिर नहीं जा रहा, 0, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गए 1, 1 एंड 0, 10, 2 5 जा। अब ये 5 यूनिट डिजिट है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाता है। 3 के लिए क्या करना है, इन सभी को ऐड करके देखो। 2 + 2 4 + 5 9, 3 3 जा 9, 3 से जाएगा ये। 3 6 जा 18, 20 में से 18 गए, क्या बचा 2, 2 और 2 22, 3 7 जा 21, 22 में से 21 गए 1, 1 और 5 15, 3 5 जा। नेक्स्ट हमने देखना है 3 से जाएगा कि नहीं। अब इसमें मुझे देखने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं 3 से कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मुझे पता है ये स्क्वायर नंबर है, तभी हमें बोला कि स्क्वायर रूट निकालो। स्क्वायर नंबर है तो मीन्स मुझे ये पेयर्स मिलेंगे। एक 3 मिला है तो नेक्स्ट भी 3 से जाएगा, क्योंकि पेयर तो मुझे मिलना ही है ना। अदरवाइज भी आप देख सकते हो, 6 और 7 13 और 5 18, 3 6 18, तो 3 से जाएगा। तो 3 2 जा, फिर से 3 2 जा 6, 7 में से 6 गए 1, 1 और 5 15, 3 5 जा। अब देखना पड़ेगा ये जाता है 3 से कि नहीं। 2 + 2 + 5 कितना हो गया 9, 9 3 से जाता है। अगेन ये 3 से चला जाएगा। 2 नहीं तो 22 लो, 3 7 जा 21, 22 में से 21 गए 1, 1 और 5 15, 3 5 सा। अब ये पेयर तो बनना ही है, तो 3 से चला जाएगा ये। 3 2 जा 6, 7 में से 6 से 1, 1 और 5 15, 3 5 सा। अब हमें ये पता 5 से जाएगा, 3 से वैसे भी नहीं जाता। 3 8 जा 24 और 3 9 जा 27। अब ये जाएगा 5 से, 5 5 सा, 5 1 सा। नेक्स्ट क्या करना है, पेयर्स बनाओ। ये एक 2 का पेयर, ये 3 का, ये भी 3 का, फिर ये 5 का। सो दिस नंबर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। So this is 2 into 3 into 3 into 5 whole square. So this is 6, 3, 18 and 5, 90. 90 square. That is 81 square is 90 square. Which implies square root of 8100 is जिस नंबर का ये स्क्वायर है, ये वाला नंबर, ये इसका आंसर है। अभी तो आपने ऐसे किया है ना, स्टेप बाय स्टेप। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप क्या करोगे, 8100 है ये, है ना। 8100 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 81 इंटू 100। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। सो दिस इज 9 इंटू 10 स्क्वायर, सो दिस इज 90 स्क्वायर। जस्ट 3 स्टेप्स में भी आप कर पाओगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मुश्किल नहीं था ना, आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आंसर आ जाएगा। खाली हमें क्या, हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होने हैं। जो थ्योरी पार्ट वाले वीडियो है वो अच्छे से आप देखो, उनको कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लो, फिर अपने आप से दिमाग दौड़ेगा कि हम ये ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे कर सकते हैं, तब आपको कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।